Hey guys, welcome back to my channel. What's up? I hope you guys are doing so well. I'm doing very well. बहुत टाइम हो गया था व्लॉग नहीं किया था, मैंने सोचा आज व्लॉग कर लिया जाए. तो यस, आई एम बैक. खाना बनाया है, खाना बना के मैं जाने वाली हूँ नहाने. बन गया है मेरा खाना, नहाने जाऊंगी. देन उसके बाद अलार्म बज गया, बट मैं पहले ही उठ गई हूँ. इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या करूँगी, क्या क्या नहीं करूँगी. और लेट्स सी आज की नाइट ड्यूटी कैसी जाती है. हाय, आई एम बैक एंड मैं अभी रेडी हो रही हूँ ड्यूटी के लिए. सो गाइस, मैं जा रही हूँ ड्यूटी. टाइम हो चुका है और जुकाम हो रहा है यार मेरे को, क्या ही हो गया है. ऑटो मिल जाए बस टाइम पे. इमरजेंसी की रेड लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है, बिल्कुल मैं लाल लाल दिख रही हूँ शायद आपको. मैं फ़िलहाल यहाँ पर आ गई हूँ ड्यूटी पे. मैं अभी बस चेंज करती हूँ, देन उसके बाद ओवर लेने जाना है. स्टाफ इज़ वेटिंग फॉर मी, आई एम गोइंग टू चेंज. क्यों बैठी हुई हूँ मैं पागलों की तरह. ये रही मेरी ड्रेस. आपसे मिलते हैं चेंज करने के बाद पे. बाय बाय. हाय गाइस, बैक. मैं रेडी हो चुकी हूँ. जस्ट मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा बन. थोड़ा सा क्या मतलब, बनाऊंगी तो पूरा ही. फिलहाल मैं ओवर ले चुकी हूँ, वीडियो बाद में बना रही हूँ. ओवर लेने के बाद अभी मुझे एक पेशेंट शिफ्ट करने जाना है दूसरे वार्ड के अंदर. और मैंने खाना भी नहीं खाया अभी इवनिंग का, मतलब आने से पहले खाऊंगी थोड़ी देर में फ्री होके. फिर जो भी प्रोसीजर करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आपको बताती हूँ. और कितना बिजी रहता है आज का शेड्यूल, कितना इजी रहता है, आई लेट यू नो. देन फिलहाल तो इजी गोइंग है, फिलहाल इजी गोइंग है. रात में न्यू एडमिशन्स बहुत आते हैं गाइस इमरजेंसी से, और अगर वो आया ना तो फिर तो बहुत बिजी हो जाता है. खैर अभी जो भी है, आई एम गोइंग. बाय बाय, टाटा. मैं लुकिंग ओके. जॉब पे आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है. पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है आपका. वर्क का पूरा टेंशन आ जाती है ना, सबसे बड़ी बात तो सब कुछ चेंज हो गया है. तो थोड़ा सा मैं वीडियोस भी इसलिए जल्दी नहीं बना पाती, क्योंकि घर के काम करने पड़ रहे हैं, खाना बनाना पड़ रहा है. ओ माय गॉड, मैं कभी कभी लिटरली सोचती हूँ मेरी मम्मा कैसे सुबह सुबह उठ के हम लोग के लिए खाना बना देती. मेरे को खुद के लिए खाना नहीं बन रहा है. चलो बाय, अभी मैं काम कर लेती हूँ, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ. आई एम सो टायर्ड गाइस. फिलहाल थोड़ा सा लेट हो गया, अभी 11-12 बज रहे हैं. तो मैं बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रही हूँ. और अभी मेडिकेशन हुआ है मेरा थोड़ा बहुत. मैंने पेशेंट को बिलिंग के लिए भेजा है, फिलहाल डिस्चार्ज है उसका, दैट्स व्हाई. हाय गाइस, आई एम हैविंग हेडेक राइट नाउ और मुझसे काम नहीं हो रहा है क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से हो रहा है हेडेक. फिलहाल आई एम डूइंग डॉक्यूमेंटेशन. इधर पे छोटी सी ड्रेसिंग ट्रॉली है. दिस इज़ ड्रेसिंग ड्रम. ये स्टेराइल होता है, इसके अंदर हम कुछ भी निकालते हैं ना, तो इससे चिटल फॉर्सेप्स से ऐसे पकड़ के निकालते हैं. मतलब गॉज पीस ही होते हैं यूजुअली. और लाइक दिस, ये सब तो मेडिसिन हैं. ये जेली है, ECG वगैरह ये सब करने के लिए जेली है, या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए कर सकते हो आप इससे. ये लिग्नोकेन ड्रग है और ये सिडेशन के लिए है.
इधर आपका बीटाडीन वगैरह मिल जाएगा, कुछ आईवी फ्लूइड्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो छोटा वाला है। नीचे यहाँ पे भी सामान रखा है, इधर एनजी ट्यूब्स वगैरह, सक्शन कैथेटर वगैरह रखा है, वहाँ भी ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं। और इधर ये बड़े वाला ड्रम है, अभी इसको भेजना है। ये इस ड्रम में मतलब अभी ये स्टेराइल नहीं है, तो एक्चुअली इसको भेजा जाएगा। और भेजने से मेरा मतलब है कि CSSD डिपार्टमेंट में स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजा जाएगा। नाउ कम टू दिस। इधर ब्लेड्स वगैरह रखी रहती है, कुछ इसमें कुछ नहीं है, इसमें ब्लेड्स वगैरह है, उसमें नीडल्स है, इसके अंदर सिरेंजेस वगैरह है, यहाँ कैनुला पड़े हुए हैं डिफरेंट कलर के। ये दूसरे 26 नंबर का कैनुला होता है, ये होता है 20 वाले नंबर का कैनुला होता है, ठीक है। सबके फ्लो रेट्स अलग होते हैं, जितना मतलब कम नंबर का होगा ना उससे ज़्यादा अच्छा वो जाता है, मतलब ज़्यादा फ्लूइड जाता है। ये है हमारा 24 नंबर का येलो वाला। CB नेट का सैंपल वगैरह लेते हैं ना, जी एस्पिरेशन फॉर CB नेट एंड ऑल, ये सब उसके लिए ये है, हम उसके अंदर भेजते हैं ये, ठीक है। दिस इज स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए बॉक्स है, यूरिन का भेज दो या फिर कोई भी सैंपल है उसका भेजना होता है स्पेसिफिकली। दीज आर प्लेन वाइल्स, ओके। अब हम इसके अंदर ब्लड सैंपल्स का काम होता है ना, तब वो होता है इसमें। प्लेन वाइल है, दिस वन इज़ ब्लू वाला, इसके अंदर वो होता है सिट्रेट होता है। और ये है हमारा पर्पल वाला, इसके अंदर भी ब्लड ही सैंपल हम भेजते हैं, CBC वगैरह। इसके अंदर EDTA होता है कंपोनेंट। ग्रीन वाले में मैं भूल गई क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। और ये वाला ब्लू वाला कैनुला 22 गेज का होता है। और हम कभी भी जैसे कि लाइक OT होता है, कुछ भी होता है ना, तो हम प्रेफरेबली 18 का यूज़ करते हैं। दिस इज़ ग्रीन वन, दिस इज़ 18 वाला। ये हमारा है, क्या है ये बताओ? ब्लेड है गाइस, ब्लेड। दीज आर RL आपको पता है, मतलब जो भी पढ़ता है, ये आइसोटोनिक होते हैं, हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी के साथ मैच करते हैं। सो दिस इज सोडियम क्लोराइड, ये हाफ NS है, DNS है, सॉरी हाफ DNS है। ये भी हाफ DNS रखे हैं, उधर भी RL वगैरह रखा हुआ है। ये 5D है, डेक्सट्रोज 5%, ये हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। और वो मर्क्यूरी स्पिल किट वगैरह है बस। आई एम स्लीपी गाइस, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, मेरी शक्ल बता रही होगी आपको। अभी एक पेशेंट का डिस्चार्ज था ना, तो उसकी डिस्चार्ज फाइल बनानी है, उसकी बिलिंग हो गई और वो बहुत मोटी डिस्चार्ज है। सारे पेशेंट के अटेंडेंट्स आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, इधर से उधर। सुबह होने वाली है ना, तब सब वॉशरूम जाएंगे शायद। सब उठ गया। डिस्चार्ज है मेरे पेशेंट का, मैं भूल कैसे रही हूँ। सैम्पलिंग करनी होगी, तो फिलहाल आई एम डूइंग बिलिंग। सीरम इलेक्ट्रोलाइट का बिलिंग करना है इसका। अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, एनर्जी आई है मुझ में। सो अभी गाइज एक बच्चे का कैनुला लगाया था, तो कैनुला लगाया था तो बच्चे को तो भेज दिया, मैं प्रोसीजर रूम में रह गई। एंडोट्रेकियल ट्यूब मतलब हमारे ट्रेकिया में जाती है। लाइक अगर हमें किसी पेशेंट को इंट्यूबेट करना होता है तब के लिए होती है ये ट्यूब। और ये सब 20 ml सिरिंजेस है। दीज आर कैथेटर, फॉलीज कैथेटर होता है ये, ठीक है। अब ये तो ब्लू वाला है, 8 फ्रेंच का है। ये क्यों होता है? यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए होता है। अगर किसी पेशेंट को यूरिन पास नहीं हो रहा है या कॉन्टिनेंसी हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है रिलेटेड टू यूरिन, या सैंपल लेना है हम लोगों को, ठीक है, या फिर कैथेटर ज़रूरी है, सर्जरी है पेशेंट की, तो हम उसको कैथेटराइज करते हैं, तब के लिए होता है यूरिनरी कैथेटर। BMW वेस्ट मैनेजमेंट भी मैं आपको पढ़ा ही देती हूँ, ठीक है। लाइक जो रेड वन होता है उसके अंदर हम प्लास्टिक वेस्ट होता है, बॉटल्स होती है, ट्यूबिंग्स होती हैं, ठीक है, ग्लव्स हो गए हमारे, है ना, वो फेंकते हैं, या फिर कोई भी मतलब प्लास्टिक की चीज़ हो गई, IV सेट्स हो गए, सिरिंज हो गया, सिरिंज का पीछे वाला जो पार्ट होता है सिर्फ वो, ठीक है। और ये येलो वाला जो है
दिस वन, इसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, मेनली गॉज पीस हो गया, मतलब गॉज पीस हो गया, कॉटन वगैरह हो गया, या फिर कोई शीट लिनन टाइप की चीज़ें होती हैं वो हो गया, मास्क हो गया, शू कवर हो गया, राइट, और डायपर्स हो गए पेशेंट के। और क्या आता है इसके अंदर, कोई भी बॉडी पार्ट, क्योंकि ये वाला जो होता है ना इंसिनरेट होता है, लाइक हम लोग इसको इंसिनरेट करते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और जो इंसिनरेशन वाले आइटम्स होते हैं वो आते हैं। सो कोई भी साइटोटॉक्सिक ड्रग है, कोई भी एक्सपायर्ड मेडिकेशन है, वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू द ब्लू वन, ब्लू वाले के अंदर हम लोग का आता है कोई भी लाइक वो हो गया, वायल हो गया, राइट, अब वो कांच का है, और जैसे कि वायल हो गया, कोई भी ग्लास की बॉटल्स है वो हो गया, या फिर हमारे एम्प्यूल्स होते हैं छोटे छोटे वो हो गए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें हम इसके अंदर ब्लू वाले कंटेनर में डालते हैं। कमिंग टू दैट शार्प वाला कंटेनर, अब उस शार्प वाले कंटेनर में लाइक नीडल्स हो गई, सिरिंजेस हो गई, मतलब सिरिंज आगे का नीडल का वो, और वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लेड्स हो गई, राइट, अगर हमने कैनुला किया है तो उसके आगे की नीडल हो जाती है, जो इस टाइप की चीज़ें हम इस शार्प कंटेनर में डालते हैं जो वाइट वाला होता है छुटकू सा, ठीक है। इनफ फॉर द टुडे, और कुछ होता है तो आई लेट यू नो ना, ठीक है। अभी तक के लिए तो इतना ही है, ओके। चलो मैं बाहर जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या कर रहे हैं हम लोग। So now I'll show you some of the basic stuff that is present in the ward. This is crash cart, जहाँ पे medications बहुत सारी रखी है, emergency drugs होते हैं यहाँ पे, sedation वगैरह रखा रहता है, और BP ऐप मशीन, drugs और suction catheter, feeding tube, Ryle's tube, they all are present here. Moving towards these IV fluids, यहाँ पर है NS, 5% dextrose, RL, DNS और बहुत सारे बाकी यहाँ पर इसके अलावा छोटे छोटे IV फ्लूइड्स भी है, मेट्रोनिडाजोल हो गया, जैसे कि है ना D50% हो गया, और D25% हो गया, काफ़ी कुछ। उसके अलावा यहाँ सिरिंजेस हैं, 2 ml की हैं, और ये वाली सिरिंज 10 ml की है। नाउ दिस इज़ 5 ml सिरिंज, और अगेन वो तो 2 ml 5 ml दोनों मिक्सअप है। एंड नाउ दिस इज़ पीडियाट्रिक साइड, जिसके अंदर हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स को मेडिकेशन देते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, क्योंकि हमें पेशेंट में, छोटे बच्चों में ना बहुत ध्यान से मेडिकेशन देना पड़ता है कि कितना NS है, कितनी मेडिकेशन है, लाइक एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, छोटे बच्चे हैं ना, दैट्स वाई। ना दिस इज़ एक्सटेंशन ट्यूब, ट्राईवे है, हम इसको कैनुला के आगे लगाते हैं, ईजी होता है इससे मेडिकेशन देना काफ़ी ज़्यादा। और दिस इज़ एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंड गाइस फाइनली आई एम इन अ स्टोर, और स्टोर में मैं फ़िलहाल तो अभी तो सिरिंज लेने आई हूँ, और इसके बाद मोटी वाली सिरिंज, देख रहे हो कितनी ज़्यादा मोटू है ये, बहुत मोटी है ये। फिर उसके बाद मुझे कुछ सुबह के प्रोसीजर के लेना कुछ वो चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, वो मिल ही नहीं रहे मुझे बाहर, मतलब तो मैं यहाँ लेने आई हूँ। और भी 3-4 चीज़ें लेनी थी, 3% NS लेना था, यस याद आ गया। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यार, यहाँ से देखने पे ऐसा लग रहा है नहीं दिखेगा आपको बाहर का कुछ भी, सॉरी। ये देखो ना, सब सिरिंजेस वगैरह कितना कुछ रखा है। ये 1 ml की सिरिंज रखी है, 50 ml की सिरिंज रखी है, 20 ml की रखी है। उधर क्या रखा है, ये इधर रखा IV कैनुलास रखे हुए हैं, और इधर देखो 5 ml की सिरिंजेस हैं शायद ये सारी, नहीं सॉरी 10 ml की सिरिंज ये है, ये 3 ml की हो गई, और नीचे 50 ml की हो गई। बहुत कुछ स्टफ है यहाँ पे, आप देख सकते हो, सिरिंजेस भरी हुई है। दिस इज व्हील चेयर, इसे कहते हैं हम राइल्स ट्यूब, इससे हम राइल्स ट्यूब को हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं, जो नोज से जाती है और हमारे पेट तक जाती है, जिससे हम पेशेंट को खाना खिलाते हैं। अगर वो नहीं, मतलब अगर या तो उनको माउथ में सोर हो रहा होता है, या फिर वो खा नहीं पाते हैं, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है, या फिर कुछ भी मेडिसिन देना है, या A to Z एनीथिंग कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी अगर उसको हो रहा है, लाइक अगर वो नहीं ले पा रहा है फीड को,
तो हम इससे देते हैं। आई एम गोइंग गाइस। स्टोर रूम की की हमेशा लगा के रखो। अभी मुझे मेडिकेशन करना है। अब मैं मास्क वगैरह पहन लूँगी, क्योंकि थोड़ा पेशेंट से दूर रहती हूँ तो मास्क नहीं पहनती हूँ यार, सांस नहीं आती है अदरवाइज। अब मतलब अब मैं पेशेंट के पास जा रही हूँ मेडिकेशन वगैरह करने के लिए, तो मुझे मास्क पहनना पड़ेगा। आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपी ऑल्सो, मुझे भूख भी लग रही है। सो गाइज अभी एक प्रोसीजर होना है, तो मैंने उसके लिए सेडेशन रेडी किया है पेशेंट के लिए। तो अभी आपने देखा सेडेशन मैंने बहुत सारे रेडी किए हैं। दैट इज़ एक है, 2 तो फ्लश मैंने बनाए हैं, ठीक है, 2 फ्लश है और एक कीटा है, कीटामीन, और है मिडाजोलाम, फेंटानिल और है ADR। तो ये सब मैंने रेडी किया है। अब उसके साथ हमें इमरजेंसी का सारा सामान रेडी करना रखना है और फिर उसको प्रोसीजर के लिए भेजना है। देन उसके बाद अभी उसका और तो कुछ नहीं है, बट फिलहाल LP है, फिर उसके सैम्पलिंग्स वगैरह जाने हैं। मेरा काम ये बचा है, मेरे को सबके नोट्स डालने हैं। देन उसके बाद 6 बजे की मेडिकेशंस आएंगी, वो करना है। देन थोड़ा चिल हो जाएगा और कुछ ज़्यादा काम नहीं बचेगा। देन फिर अभी ये जो पेशेंट है इसका RBS भी चेक करना है, क्योंकि पोस्ट LP और प्री मतलब बिफोर द प्रोसीजर RBS चेक करना होता है, शुगर चेक करना होता है। सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली एन्जॉयड दिस वीडियो और आपने पूरा देखा है यहाँ तक, अगर आ ही गए हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। वैसे मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डालती हूँ, बट जब भी डालती हूँ बहुत दिल से डालती हूँ, तो मेहनत को अप्रिशिएट करो ना यार गाइस, सपोर्ट करो ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाऊँ, है ना। तो मोटिवेशन मिलता है एक, नहीं अभी वीडियोज़ बनाना है। मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं, दे आर मतलब मेरे को DMs तो आते हैं, बट फिर मैं नहीं बना पाती हूँ, सॉरी, बट जैसा भी है। फ़िलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइज। 17.6K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर दिस, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू कितना बोलूँगी, बस कर दूँ यार। चलो बाय, मैं ज़्यादा पकाना नहीं चाहती आप